बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में अमन का मिशन तेज़ हो गया है। पाकिस्तान की सियासी असरी क़यादत मुतहरिक है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुलकर मैदान में आ गए हैं। शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने अमीर कतर शेख तमीम से मुलाकात की। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल और खलीजी ममालिक के हालात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कतरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया। उन्होंने ये कहा कि अब मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, आलमी हम आंगी के बगैर अमन नामुमकिन है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर रियाद पहुंचे थे, जहां उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से एक तवील मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने सऊदी वली अहद को अमरीका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात की पेशरफ से मुतल्लिक भी आगाह किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी तेहरान में हैं। वो अमरीका ईरान मुआहदे के लिए सरगर्म हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर से अहम मुलाकातें हुई हैं। ये दौरा जारी मुसालिहती कोशिशों का हिस्सा है। वाइट हाउस का भी एक बयान आया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अकेला ही सालिस है। वाइट हाउस ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान जो अहम पुल है वो पाकिस्तान है। मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और उन्हें हैरत अंगेज़ पाकिस्तान को सालिस करार दिया। इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक एक्सपर्ट्स के लिए पहला बड़ा सवाल है। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और आज पैनल का हिस्सा है शकील अंजुम साहब। आप सबको खुश आमदीद। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि जिस तरह से वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम दौरों पर मौजूद हैं, पहले तो ये जो दौरे हैं ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान और ख़ित्ते के अमन के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और क्या आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान की मिडल ईस्ट में मुस्तकिल अमन की जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो सकेंगी? आमिर साहब। दुआ, पहले तो चूँकि आपने दौरा कहा तो मुझे जो दौरा इस वक्त दिल्ली में पड़ा हुआ होगा, मैंने वो दौरा नहीं कहा जो नहीं जो राफेल त्यारे मोदी ने लिए थे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, वो तो खैर हमने वहां पे भी तबाह किए, लेकिन आज वो हमारे वजीर आजम को सलामी दे रहे थे, आपने देखा होगा, वीडियो जारी हुई है। तो ये अल्लाह की शान है कि राफेल त्यारे मोदी लाया था हमारे लिए कि हमें निशाना बनाना है, वो हमें सलामी दे रहे हैं। ये है पाकिस्तान की शान। और हमारे वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद, सऊदी अरब के बाद कतर में हमारे फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद, जहाँ कोई घुसना सोचता नहीं था, हम वहाँ बैठे हैं, आराम से मुज़ाकरात कर रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि ये दिल जीतना, एतमाद जीतना कोई आसान काम नहीं है। और जिस तरीके से अमरीकी सदर ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की तारीफ़ें किए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि ऐसे शख्स से तो कोई दूसरी दफ़ा तारीफ़ के बाद डर जाता है कि पता नहीं फिर क्या कर देंगे, और वो करी जा रहे हैं। और उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, जबकि उनके अपने अंदर मुल्क से और यूरोप से भी कई जगहों से दूसरी आवाज़ें आई कि जी वो जनीवा चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, और तेहरान ने बार बार कहा कि सिर्फ इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में तो तैयारियाँ जी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हुई हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। नाके भी मुश्तरका तौर पर लाइन फोर्सेज एजेंसीज़ को बांट दिए गए हैं। सब लोग वो वापस आ गए हैं जो मुज़ाकरात के दौरान बुलाए गए थे सिक्योरिटी के लिए, वो सारी अपनी अपनी ड्यूटियों पे। अब डेट की अनाउंसमेंट क्या होती है वो हमारे इंतज़ार में है, और इस दफ़ा ज़्यादा दिन के लिए बुलाया गया लोगों को जो आए हैं सिक्योरिटी देने के लिए, कि आप ज़रा तैयारी अच्छी करके आएँ। मुश्किल में तो होते हैं इस्लामाबाद पिंडी के शहरी, लेकिन मुल्क के लिए सबको बर्दाश्त करना पड़ता है, फंसते भी हैं। तो मेरी गुजारिश वही होगी कि ज़रा कम से कम टाइम में लोगों को क्लियर कर लिया जाए। बहरहाल दुनिया के साथ जो क्लैरिटी का मामला पाकिस्तान का चल रहा है, यही वो असल इशू है जिसके साथ पाकिस्तान का प्राइड भी बढ़ रहा है। आज $2 अरब तो सऊदी अरब ने हमारे स्टेट बैंक के पास जमा करा दिए, चूँकि वो कल हमने पे करना है। UAE ने चूँकि मुतालबा किया था, ज़ाहिर है वो एक दोस्त मुल्क है और उन्होंने हमें मुश्किल वक्त में पैसे दिए, तो दूसरा दोस्त हमारे साथ तैयार हो गया। बहरहाल इस बातचीत के साथ पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल को हमारी क़यादत को साथ रखना चाहिए। जनरल मुशर्रफ के दौर की हम बार बार करते हैं कि आपने हिमायत कर दी और बदले में आप वोट टॉल भी ना ले सके, जो कराची से लेके और पेशावर तक आपका बनता था। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, गाड़ियां गई, चेक ना हुई, पैसे भी ना लिए। तो अब आप जो सहूलतकारी कर रहे हैं दुनिया को जंग से बचाने के लिए, तो ये कोई दो मुल्कों की बात नहीं है, ये दुनिया को बचाने की बात है। हमारी क़यादत के पेश नज़र ज़रूर ये बात होगी और होनी चाहिए कि हमारे मुफादात, जो माशी मुफादात हैं, उनका भी, चूँकि आम आदमी से ताल्लुक़ है, तो एलीट को तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो मसाइल मुश्किलात ज़ाहिर है आ रहे हैं, और हमें भी पता था, कल बात नहीं हो सकी थी। लोड शेडिंग की बेसिक वजह यह है कि आपके पास LNG नहीं है, और आप जितना फ्यूल जो करेंगे यूज़ डीजल की सूरत में, वो सारे का सारा महंगा है।
तो आप नहीं कर सकते, या फिर आप बहुत महंगी बिजली दें तो तब भी तबाही है। लेकिन ये शुक्र है कि अगले 2-3 दिन पंजाब की तो कुछ और बाकी जगहों पे भी बारिशों की आई है इत्तला। तो हमारी क़यादत को चाहिए कि जब हम दुनिया के मसाइल हल कर रहे हैं तो पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी अरब हो या दोहा हो, जिनसे भी बात हो रही है, इनके साथ अफरादी कुव्वत के मजीद इजाफे और मामलात के ऊपर गुफ्तगू ज़रूर होनी चाहिए। ठीक, जी आया साहब। सबसे पहले तो दोहा, वो जब प्राइम मिनिस्टर दोहा में सीढ़ियाँ उतर रहे थे तैयारी की, तो वो मुझे मंजर बड़ा मज़े का लगा। ऐसे लग रहा था कोई कमांडो उतर रहा है, क्योंकि वो आपको पता है ना कमर दर्द के पुराने मरीज हैं शहबाज शरीफ साहब, तो आज तो वो लगा ही नहीं। मतलब वो इतने एक्साइटेड लग रहे थे मुझे कि मैं मज़ा आ गया देख के, क्योंकि बिल्कुल कोई नौजवान उतर रहा है सीढ़ियाँ, वो एहसास ही नहीं हुआ कि वो इतनी एज का बंदा भी हो सकता है। बहरहाल चूँकि इस वक्त दुनिया में नामी इस्लामाबाद फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म, और तो कोई नाम है ही नहीं ना, इसी के गिर्द बात चल रही है। यकीनन बहुत सी कोशिशें हुई भी होंगी कि इस दफ़ा अगर मुज़ाकरात होने हैं तो कहीं और ले जाया जाए। एक तो ईरान बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ईरान ने कहा कि नहीं, मुज़ाकरात होंगे तो इस्लामाबाद में होंगे और कहीं हम नहीं जाएंगे। यकीनन वो कंफर्टेबल और इस तरह से कहीं हो नहीं सकते। जिस तरह से कल इस्तकबाल किया गया फील्ड मार्शल का, वो भी नज़र आ रहा था। देखिए, जंग जो होती है ना, वो ये कह देना बड़ा आसान होता है कि आज वो उनका वज़ीर जंग भी कह रहा था अमेरिका का कि अगर ईरान नहीं मानता, उस पर नहीं आता डील पे, तो हम जंग के लिए दोबारा तैयार हैं। वो यकीनन अपनी कौम की कंजम्पशन के लिए तो उन्होंने कहना ही है, और कहना चाहिए भी उन्हें। उधर ईरान भी कहता है कि जी आए, हम जंग के लिए तैयार हैं, हमला करें। लेकिन असल बात यह है कि दोनों इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। ना अमेरिका चाहता है कि जंग अब मजीद हो, ना ही ईरान चाहता है, क्योंकि जितनी तबाही होनी थी होगी और दोनों की हुई है। अमेरिका चलें, जाहिर है अमेरिका पे बराह रास्त हमला नहीं हुआ, लेकिन इधर उधर जो उनके फौजी अड्डे थे, कोई बैरी बेड़े थे, वहाँ नुकसान तो हुआ है। उनके तैयारे भी गिरे हैं, हेलीकॉप्टर्स भी गिरे हैं, और भी उनका बेइंतहा नुकसान हुआ है इस जंग में जब तक ये जारी रही। और इजराइल चाहे जो मर्जी कहे नेतन्याहू कि मैं हमास के खात्मे पे बात करनी है और इस पे करनी है, लेकिन 34 साल बाद इजराइल को भी आना पड़ा है मुज़ाकरात की टेबल पे लेबनान के साथ। ये कोई छोटी बात नहीं है, और इसका क्रेडिट भी यकीनन पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया था इस जंग को बचाने, ख़त्म करने के लिए, और मुसलसल एफर्ट्स जारी थी, उसके अब समरात आना शुरू हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जब मुज़ाकरात ख़त्म हो रहे होंगे नेक्स्ट, तो आपको खुशखबरी मिलेगी कि ये मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका ये ईरान से भी कह रहा है ना, ये विन विन पोजीशन होगी दोनों के लिए, क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी क़यादत के लिए इसमें करने का काम है, वो ये है, वो जो गैस पाइपलाइन है, जिसमें जस्ट वो गैस डालनी है और यहाँ आना शुरू हो जानी है, उस पर ज़रूर हमें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए उसको। बाकी लोड शेडिंग जो भी ये वो बता रहे हों वजूहात, वो काफ़ी नहीं है। उसकी वजह ये कि कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा आपके पास बिजली मौजूद थी। अगर तो आप वो जो इलीट के अपने वो पावर प्लांट्स हैं, उनको बंद रख के उनको कैपेसिटी पेमेंट करनी है, तो फिर तो ठीक है, और बढ़ा दें लोड शेडिंग। बात 2 घंटे की होती है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 12-12 घंटे हो रही है, हर घंटे बाद लाइट जा रही है। तो इसका मतलब है कि आप जो बता रहे हैं लोगों को, वो ठीक बात नहीं बता रहे। आप सिर्फ अनाउंस आप करते हैं जी 2-2.25 घंटे की, और उस पर माजरत भी वजीर साहब कर रहे थे, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है और लोग ये बात कर रहे हैं। और गर्मी अचानक, अगर मैं लाहौर की बात करूं, तो एकदम से 40 के करीब टेम्परेचर चला गया। अब मुझे नहीं लगता कि बारिश भी होगी तो ये टेम्परेचर कम हो सकेगा। इसलिए इनको अपनी पॉलिसी, इस पॉलिसी पे भी रिविजिट करना पड़ेगा। ये इंटरनेशनली आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आपकी अंदरूने मुल्क कारकर्दगी बहुत बुरी है। इसको जरूर इम्प्रूव करने की तरफ तवज्जो दें। जी फैसल साहब। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान का एक आलमी
बिरादरी में किरदार हो गया, दुनिया में जो एक नया रोल सामने आया, ये दुनिया के मुस्तकबिल की जो तस्वीर बन रही है वो पाकिस्तान के आर्टिस्ट बना रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप बना रही है। दुनिया का जो नया मंजरनामा है वो हमारी मर्जी से तय हो रहा है, हमारी उसमें हमारा बुनियादी जो है वो किरदार है। तो इस जिस सतह पे पाकिस्तान आज पहुंच गया, इसका शायद किसी ने ख्वाब भी नहीं देखा होगा, किसी के गुमान में भी नहीं आया होगा। एक खुदावन करीम का भी हम पे कहने के एहसान है कि इतने हसास तरीन मौके में सबसे अहम तरीन जो रोल है उसके लिए पाकिस्तान को जो है वो चुना गया है। तो ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। अच्छा, आपकी जो है इस सारे मामले में वाह तो बहुत हो गई है, असल बात यही है कि इसके आप मादी फ़वाइद जो है वो क्या हासिल करते हैं, और मादी फ़वाइद तो आने ही आने, उसको आप रोक नहीं सकते। जैसे अब ये $2 अरब आज आ गए, आने वाले वक्तों में जो है और आपको मुख्तलिफ ज़रियों से पैसे आना शुरू होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में इस वक्त हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे माहिरीन हैं, ख़ासतौर पे जो मालियाती माहिरीन हैं, उनके ऊपर जो है वो बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि इस सारे रोल में पाकिस्तान की जो माशी बदहाली है उसको खुशहाली में कैसे तब्दील करना है। इस वक्त एक जहाँ ये जो लोग हैं जो पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए और मायदे के लिए काम कर रहे हैं, इस बात की अब ज़रूरत है कि फौरी तौर पे जो है एक ऐसी माशी पॉलिसी पे भी जो है वो काम शुरू कर दिया जाए ताकि जो बदलते हुए हालात में जितनी जल्द से जल्द जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसके फ़वाइद जो हैं हासिल कर सके। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो 2 पोर्ट हैं, गवादर की और कराची की, इन पोर्ट को जो है वो किस तरह जो है मुकम्मल तौर पे इनको अपनी 100% जो है वो पीक के ऊपर जो है वो चलाना है, और ज़रूरत पड़े तो इनकी इस्तेदाद को जो है वो किस तरह जो है उसमें जो है इजाफा करना है। इसमें ये 2 पोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अहम किरदार जो है वो अदा करेगी। बहरहाल अब ये यही देखना है कि आपका ये जो रोल था सालिसी का, उसमें आपने 100 में से 100 नंबर लिए हैं, शायद उससे भी ज़्यादा ले लिए, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं। लेकिन जो ये सम्राट का एक आम आदमी तक ये कैसे पहुंचेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाह बात तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों के 24 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े में उनके बहुत सारे मसाइल का वो शिकार है। जैसे इस वक्त एक बिजली का एक बड़ा इशू चल रहा है, इसमें जो पॉलिसी साजी होगी उसको भी जो है फौरी तौर पे शुरू कर देने की ज़रूरत है कि जो नया दुनिया की शक्ल आ रही है, जो नया मंजरनामा आ रहा है, जो नए ब्लॉग बन रहे हैं, दुनिया की तरबियत जो है वो तब्दील हो रही है। आने वाली दुनिया जो है वो आज वाली दुनिया से कतई तौर पे मुख्तलिफ होगी, कतई तौर पे दुनिया ने मुख्तलिफ होना है। तो उसमें हमने अपने लिए जो है अपने लिए किस मुकाम का जो है तयन करना है, अपने लिए कैसे जो है नए कॉरिडोर जो है वो माशी खुशहाली के जो है वो तलाश करने, इस पे हमें एक बहुत ही एक हुमागीर किस्म के जो है होमवर्क की ज़रूरत है। वो अफसोस की बात है हमारे पास इस वक्त नहीं है, उसको फौरी तौर पे हमें जो है वो शुरू करने की जो है वो ज़रूरत है। इसमें आपको अपनी मुस्लिम लीग की हुकूमत से हट के जिस शोबे के तमाम माहिरीन हैं उनको जमा करना पड़ेगा, उनको सर जोड़ के बिठाना पड़ेगा, एक पूरा एक मास्टर प्लान जो है वो तैयार करना पड़ेगा ताकि इसके फ़वाइद ऐसे फ़वाइद हासिल किए जाए कि ये कौम जो 70 साल से इसने एक बदहाली में ज़िंदगी गुजारी है, हमारी नस्ल जो है जिसमें हम कभी सोचते नहीं थे कि उसकी ज़िंदगी में ये पाकिस्तान अच्छा हो सकता है, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है। तो ये उम्मीद की जो किरण पैदा हुई है, हमारी नस्ल भी जो है एक तरक्की याफ्ता और एक खुशहाल पाकिस्तान देख ले, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी अगर इस पर लोग काम करें। सही है जी, बिल्कुल जी। मुआशी तौर पर किस तरह से नए रास्ते बनाए जाएंगे, ख़ासतौर पर जिसकी बात कर रहे हैं, कोई मास्टर प्लान की ज़रूरत है, मुआशी तौर पर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। हुकूमत को ज़ाहिर है हुकूमत सिफारती महाज पर इंतहाई कामयाब, पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का नाम है, प्राइम मिनिस्टर का नाम है, फील्ड मार्शल का नाम है, और डेफिनेटली पाकिस्तान आम के लिए कोशिशें भी कर रहा है, जिस पर हमारा बुनियादी सवाल भी था। अभी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें पाकिस्तान के अमन मिशन के हवाले से, क्या ये कोशिशें फ्यूचर में कामयाब होंगी, क्योंकि दूसरे दौर की बात हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से। इलियास साहब, क्योंकि अहम दौरे भी जारी हैं प्राइम मिनिस्टर का, फील्ड मार्शल का, आपके ख्याल में जो पाकिस्तान कोशिश करता आया है और कर रहा है कि मुस्तकिल अमन हो खित्ते में, ये कोशिशें कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं आपको? देखें जी, पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान अमन के लिए जो कोशिश कर रहा है। तो जैसे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी अगर हर्ट हुई है इस मसले की वजह से, सारे ईरान अमेरिका के जो ताल्लुकात, लेकिन पाकिस्तान देखें जो एफर्ट कर रहा है वो तमाम ममालिक के लिए कर रहे हैं, तमाम खलीज के ममालिक भी और सारे जो मुतासर, और जो अब जो पाकिस्तान का होगा,
पाकिस्तान के साथ जो बिज़नेस ताल्लुकात वगैरह होंगे वो ममालिक से दूसरे तरीके से होंगे, उनको पाकिस्तान की अहमियत का पता चल गया। और ईरान के साथ जो पहले हमारे कोल्ड रिलेशन होते थे, अब वो वाले पहले नहीं रहे। जब आप देखने फील्ड मार्शल गए तो उनके बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि कितनी गर्मजोशी से मिले। तो इससे पाकिस्तान के ईरान के साथ एक नए ताल्लुकात शुरू होंगे और पाकिस्तान को इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की मईशत है वो बेहतर होगी पाकिस्तान के ख़ित्ते में खलीजी ममालिक के साथ। और जो इस वक्त जो सीरियस एफर्ट्स हैं वो आप देख लें कि अमेरिका ख़ुद अपने मुंह से इतराफ़ कर रहा है, ईरान भी कर रहा है कि जो मुज़ाकरात होंगे वो इस्लामाबाद में होंगे, किसी और जगह पर नहीं होंगे। पहले जो होता था कि जो मुज़ाकरात वगैरह होते थे वो कतर में होते थे, वो सिर्फ अपनी जगह देते थे। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा उस रवायती वो मुज़ाकरात की तरह नहीं किया। पाकिस्तान ने बिल्कुल अपना भरपूर किरदार अदा किया और इसमें सालसी के लिए जो इक़दामात हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। इस वक्त दुनिया भर इस बात को मान रही है। और देख लें आप, खित्ते में जो जंग लगी थी 43 दिन जंग लगी रही, कोई मुल्क इस तरह सालसी करने के लिए नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान ने काम किया। और पाकिस्तान जो इस वक्त जो गया है, तेहरान गए हमारे फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब गए और जाके ये बिल्कुल एफ़र्ट्स जो हैं ये हट के हैं, जो सारे ये वो कतर वाले मुज़ाकरात नहीं है जो दूसरे ममालिक में जिनेवा में होते थे, ये हट के मुज़ाकरात हैं। इसमें बिल्कुल ऐसे है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सब दोनों ममालिक को मिल रहा है। और बाकायदा जो मुज़ाकरात जो हुए थे पहले, जो अब जो रहते थे जिन चीज़ों पर मसला था, उन मसलों को हल करने के लिए जो हमारे फील्ड मार्शल साहब खुद ईरान गए हैं और जाके मसले काफ़ी हद तक जो हैं तय हो गए हैं। और जो मसला जो अगला राउंड होगा वो फाइनली राउंड होगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद जो खित्ते में अमन होगा और जो पाकिस्तान का जो नाम माशाल्लाह से दुनिया भर में जो है वो देखने काबिल तारीफ़ है। उसके लिए आप देख लें कि कोई नहीं, इसलिए गोदी मीडिया का जो सर गिरे हुए हैं, जो चीखें नहीं निकल रही हैं, तो वो ये बिल्कुल एक है, वो उन्होंने अपनी एक और हार ले ली, अपने गले खुद डाल ली हार। हालांकि हमने नहीं कहा, हमने तो कहा कि मुज़ाकरात करें और जो मसले को हल करें, दुनिया में अमन कायम करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं। और इस वक्त जो एफ़र्ट्स हैं, पाकिस्तान के एफ़र्ट्स दुनिया भर में मान रहे हैं इसको कि जो पाकिस्तान की जो एफ़र्ट्स की जा रहे हैं, दौरे हो रहे हैं हल। अब देखें कि इसमें जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, फील्ड मार्शल साहब वापस आते हैं, तो उसके बाद जो है एक टाइम है जो होगा, जो तमाम मामला तय होंगे और इधर आके मेरे ख्याल इसका ड्राफ्ट ही होगा और इसमें आपस में नेगोशिएशन होगी। बाकायदा दोनों ममालिक को आमने सामने बिठाना। और लबनान का जो इशू है उसमें 35 साल बाद जो लबनान और इसराइल जाके अमेरिका में मुज़ाकरात करें, ये बहुत सारी एफ़र्ट्स, इसी एफ़र्ट्स के नतीजे इनकी एफ़र्ट्स के। और ये जो है दुनिया भर अब इस चीज़ को तस्लीम कर चुकी है कि देख लें आप, अमेरिका की जानिब से खुद कहा गया, इतराफ़ किया गया कि पाकिस्तानी सालसी कर रहे, कोई और मुल्क जो भी करना चाहता है कि नहीं, हम एतमाद का जो इजहार किया वो काबिल तारीफ़ है। आप देख लें ये मुज़ाकरात हल होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो मस्बत किरदार अदा किया है इस खित्ते में अमन के हवाले से। आप माजी में देख लें या आजकल के जो मौजूदा हालात हैं कि जब पूरी दुनिया ही जंग की लपेट में आई हुई थी और पूरी दुनिया की मईशतें हिल के रह गई थी, तो उस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने अपना बड़ा पॉजिटिव और मस्बत रोल अदा किया। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस्लामाबाद टॉक्स की शुरुआत हैं वो एक जो सफारती फ्रेम वर्क है उसकी बुनियाद रख दी गई है। यही वजह है कि अब दूसरे दौर की बात की जा रही है कि दूसरा दौर बहुत जल्द जो है वो इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहा है और वो भी नतीजा खेज़ होगा। मैं समझता हूँ कि पहला दौर भी नतीजा खेज़ ही था, जैसे कि हमने पहले बात की कि दोनों फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा देना ही बहुत बड़ी बात थी कि एक 47 साल से एक इशू दोनों ममालिक के दरमियान चला आ रहा है और दोनों ममालिक किसी भी बात पर आने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान की सालसी में दोनों फ्रीकैन जो है वो एक ही छत के नीचे बैठ गए और उन्होंने तवील मुज़ाकरात किए। और इससे पहले भी अगर हम पाकिस्तान का रोल देखें तो हमेशा पाकिस्तान ने जो है मुज़ाकरात के ज़रिए दुनिया को और इस खित्ते को जंग से बचाया है। आप ये देखें कि पाकिस्तान ने पहले ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जब हालात ख़राब थे और दोनों ममालिक जो है वो बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं थे, तो 2019 में पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू कराया और फिर चाइना ने भी अपना रोल प्ले किया और 2022 में
सऊदी अरब और ईरान का जो है वो सफारती ताल्लुक बहाल हुआ, और उसके बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान ने माजी में दोहा मुज़ाकरात कराए। आप ये देखें कि ज़मले खलीलज़ाद और तालिबान को बिठाया, और उसके नतीजे में अमेरिका का इनखला हुआ अफगानिस्तान से। फिर जब ईरान और इसराइल की जंग हुई, उसमें पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। सऊदी अरब और यमन की जंग में भी पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। लेकिन ये किरदार बड़े खूबसूरती से पाकिस्तान अदा करता है कि पाकिस्तान अपने आप को बैलेंस रखता है, और दोनों ममालिक जो भी मुतारिफ ग्रुप होते हैं उनको ये महसूस नहीं होने देता कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क की साइड ले रहा है, बल्कि बड़े बैलेंस और तवाजुन के साथ पाकिस्तान गैर जानिबदार होकर अपना ये किरदार अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि आज अमेरिका जैसा मुल्क, और ख़ास तौर पर जो अमेरिकी सदर हैं, जो ट्रंप, जिन पे दुनिया का कोई मुल्क या कोई शख्सियत भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, वो बार बार पाकिस्तान की बात करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उस पर हमारा एतमाद है और पाकिस्तान ही सालिस का किरदार अदा करेगा। इसी तरह ईरान भी, इससे पहले हमारे ईरान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे जो आज के दिन हैं। ईरान ने भी ये बात अब महसूस की है कि वाकई पाकिस्तान जो है एक उसका अच्छा दोस्त है, और पाकिस्तान जो है गैर जानिबदारी से ये चाहता है कि दुनिया में अमन हो, और इस खित्ते में भी अमन हो, मशरिक़ वस्ता में भी अमन हो, और पाकिस्तान जो है वो ये किरदार जिस तरीके से अदा कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में जब ये दूसरा राउंड शुरू होगा तो वो भी नतीजा खेज होगा, और पाकिस्तान दुनिया में अमन कराने के लिए मैं समझता हूँ कि अपना किरदार जिस तरह माजी में अदा किया है, इस तरह आने वाले दिनों में भी किरदार अदा करेगा। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि इसके समराज जो है पाकिस्तानी अवाम तक भी आने चाहिए, और हमने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात की थी, इसी तरह ईरान से पेट्रोल की बात की थी, और जिस तरीके से सऊदी अरब से 2 अरब डिपॉजिट आया है, और बाकी अमेरिका से भी IMF के हवाले से भी जो कड़ी शराइत हैं, उस पर भी पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, और कुछ ना कुछ जो है अवाम के लिए रिलीफ हासिल करना चाहिए, ताकि हमारी मईशत को भी इस किरदार का फ़ायदा हो और पाकिस्तानी अवाम को भी फ़ायदा हासिल हो सके। ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। बहुत शुक्रिया शकील अंजुम साहब, इलियास साहब, फैसल साहब और अयाज साहब। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद आमिर साहब हमारे साथ होंगे। हम बात करेंगे ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ के हवाले से। फितना और ख़वारिज के लिए मौत का पैगाम बन गया, आलमी एतराफ़ सामने आया है। हम सवाल ये उठाएंगे, ये जो आलमी एतराफ़ है पाकिस्तान का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बयानिया कितना मजबूत होगा, इसे राय लेंगे अब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई है। वाशिंगटन टाइम्स ने ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ की कामयाबी का एतराफ़ किया है, इसे सरहद पार ख़तरात के ख़िलाफ़ मौसर हिकमत अमली करार दिया है। इसी पर हम बात करेंगे। आमिर साहब हमारे साथ ही हैं। आमिर साहब, ये जो आलमी एतराफ़ ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ की कामयाबी से मुतल्लिक़ ये कितना इंपॉर्टेंट है, और दुनिया में पाकिस्तान का जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बयानिया है वो कितना मजबूत हुआ है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। वाशिंगटन से रिपोर्ट आना कि 180 ठिकाने और बिल्कुल दुरुस्त निशाना लेके तबाह किए गए, और 30 इज्तिमा मराकज़, यानी जो तश्कीलें दी जाती थी जहाँ से दहशत गर्दों को, वो मराकज़ हमने किए, और उसके ऊपर कोई ये रिपोर्ट नहीं आई जो स्टार्ट में अफ़गानिस्तान ने वावीला किया कि जी यहाँ तो नॉर्मल लोग थे, यहाँ पे तो जी बीमार लोग थे, जो चरसी थे, फलानों का इलाज हो रहा था। यानी आप आम औरत और बच्चे बुजुर्गों के लिए तो हॉस्पिटल नहीं बना रहे थे, लेकिन इन नशइयों के लिए कर रहे थे। हालांकि वो खालिस्तन नशई जो तैयार किए जाते थे वो ये थे कि तुम जन्नत में जाओगे और तुम ये बेल्ट बांधो और दहशतगर्दी जाके करो। तो हमने जब इन फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की तबीयत दुरुस्त करने का आला सतही पाकिस्तान की क़यादत ने फ़ैसला किया, तो उसके अंदर सब रिपरकशंस देखे गए थे कि दोस्त और दुश्मन दोनों इनके हेल्पकार, इनको पैसे देते हैं, इनकी मदद करते हैं। यानी अफ़गान जो तालिबान रजीम बैठी हुई है, इनको बहुत बातों से समझाया गया, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ खड़े होकर, अगर मुझे ठीक याद है तो बन्नू या क्वाड के CMH में जब दहशतगर्दी के एक बड़े वाक़े के बाद उन्होंने विजिट किया था, तो वहाँ खड़े होकर कहा था पहली दफ़ा कि आप दहशतगर्दों या पाकिस्तान में से किसी एक को चुन लें। तो उसके बाद मुसलसल बातचीत हुई, तुर्किया में भी हुई और दोहा में भी हुई, लेकिन ये बात नहीं बनी। तो फिर पाकिस्तान ने जब इनकी तबीयत दुरुस्त करने का फ़ैसला किया, तो इनको बताया गया कि तुम उनके प्ले लैंड थे बड़ी कुव्वतों के, और चाहे वो रशिया हो या अमेरिका, वो जो भी हेल्प तुम्हारे साथ होती थी
तो तुम उसको अपनी कामयाबी मत समझो। हम यहाँ मुस्तकिल मौजूद हैं और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम हमारे मतलूब दहशतगर्द हमारे हवाले नहीं करते या इनको अपने पास काबू नहीं रखते, किसी तरह की गारंटी नहीं करते। ये नहीं कर रहे थे। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जब फिर हमले शुरू किए एक मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क के तहत कि बिल्कुल ठीक जगहों पे निशाना बनाया और इन्होंने कुछ अफगान अवाम को यूज़ करने की कोशिश की, तो उल्टा उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, तुम्हारी इन बदअमनी और बदअमालियों की वजह से पाकिस्तान ने हमें वापस भी भेजा है, क्योंकि वहां से दहशतगर्द हमारे रूप में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे थे तो भिजवाया गया वहां से। तो ये वो बेसिक पॉइंट था जहां पे आके पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, एनफ इज एनफ। तो फिर हमने एक तो मुसल्लह अफवाज बॉर्डर पे गई, जब इन्होंने हमले हम पे शुरू किए, ये टैंक भी लेके आए और खुद फौज, तालिबान की रजीम की जो फौज है और दहशतगर्द मिल के हमले करने शुरू हुए, तो हमारी फौज ने वहां पे जवाब दिया और फिदाइया ने फिर ठिकानों को ताक ताक के निशाना बनाया। तो जब निशाने बने हैं तो ये भागे थे उस वक्त तुर्की और दोहा, लेकिन बात करने से भागते थे क्योंकि इनको इसराइल, इंडिया दोनों मदद दे रहे थे। हमने उनकी जो इसराइल की ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री वहां तैयार की गई थी उसको भी तबाह कर दिया, और जो पैसे आ रहे थे उसका रास्ता भी जब हमने एयरपोर्ट स्ट्रिप्स इनकी उड़ाई हैं तो वो भी काम बंद हुआ, क्योंकि इनके जो मामे चाचे इंडिया में बैठे हुए थे, ये जो उनके पास बैठ के उन बामियान के बुतों के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिन्होंने बड़ी उसके साथ तोड़ा था कि हमने तो गिरा दिया जी बुत, फिर उन्हीं के नीचे इंडिया की राम राम करते हुए ये वहां जाके बैठे। तो फिर हमने जो ठीक जवाब दिया ये उसका नतीजा निकला है। सही आमिर साहब, ये आलमी एतराफ़ कितना इम्पॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर अमरीकी जरीदे ने जिस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में ग़ज़वुल हक़ के तहत पाकिस्तान ने जो फितना और ख़वारिज और उसके सहूलतकारों को दुरुस्तगी से निशाना बनाया, इसका एतराफ़ किया, तो इन फ्यूचर ये आलमी एतराफ़ कितना आप समझते हैं अहम है? देखें, पहले पाकिस्तान पे हर तरफ से एतराज़ात आते थे। पहलगाम के बाद से जो दुनिया तब्दील हुई है और मई की जो हमने जंग जीती, तो लोगों को समझ आ गई कि राह दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका सब में वाक़यात इन्होंने किए और उसमें राह सामने आ गई कि ये काम वही लोग कर रहे थे। ऐसे में जब ये अभी ईरान पे हमला नहीं किया था इसराइल और अमेरिका ने, हमने ये काम अपना शुरू कर दिया था, तो इनको कहीं से कोई बयान नहीं मिला अफगान रजीम को जो इनकी हेल्पफुल हो। हाँ, इन्होंने जो चीख मारी तो कुछ मुल्कों ने दोस्ती में, पुराने भाईचारे में, जैसे दोहा में इनके दफातर थे, गुफ्तगू का आगाज़ कराया और दोनों तरफ से ये बैकआउट कर गए, क्योंकि एंड पे ये फैसला नहीं करते थे कि नहीं जी हमें तो पूछना है, हमें तो जवाब लेना है। तो पाकिस्तान ने फिर जवाब दे दिया। अब आलमी सतह पे जब अमेरिका से ये इतराफ़ आ रहा है तो बाकी जो हैंडलर्स थे वो भी तो खामोश हो गए ना। 3 दिन हमने चाइना में भी डीजी लेवल पे मुज़ाकरात किए चाइना के अंदर बैठ के, और वहां पे भी इन्होंने बहुत कुछ कन्फेस किया है। अब इनको पता है कि हमें पता है कि इन्होंने डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो वहां पे है काबुल में किस बिल्डिंग में कहां पे ठहराया हुआ है। अब ये ढाल ले रहे हैं उन सिफारतकारों को जो लोग वहां पे मौजूद हैं कि हम इनसे छुप के बच सकते हैं। तो हमने तो बताया हुआ है कि ये एक खास वक्त तक रहेगा। ठीक है, आप यकीन माने कि अमेरिका का जो कमांडो ऑपरेशन है लोग भूल जाएंगे अगर हमने जब ये ऑपरेशन वहां पे किया, तो दुनिया देखेगी। जिस तरह हमने वीडियोस इंडिया की दिखाई थी तो फिर हमारे कमांडोज की भी लोग देखेंगे। ठीक है जी, वक्त खत्म हो गया। आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।